कासिम! 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 देखा, एक हट्टा कट्टा आदमी चूहे की तरह कांप रहा है, कांप रहा है। हमारे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे गोल मटोल साथियों, हमारा झोला हमें दे दो। हमें यहाँ जमीन के नीचे तुम्हारे बिल में रहने का कोई शौक नहीं है, कसम से कह रहे। क्या करो, क्या रोशनी वाली जरूर, क्या करो क्या करो। हाल तो चला, तू आए बोला को टाल तू, या मेरे मौला हमें ऐसे निकाल, तू मदद कर। कौन सी सुरक्षित हो? अंधेरे वाली? नहीं 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 नहीं, रोशनी वाली? नहीं 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 नहीं। एक और इंसान आ गया मेरे कमरे में चूहा बनने के लिए, आ गया। हो गया काम तमाम, बन गया चूहा एक और इंसान। अम्मा की लालटेन। शाबाश मेरे नन्हे शैतानों, शाबाश, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ये लो ये लो ये लो ये लो, ऐश करो। दिल खुश कर दिया तुमने बिल्किस के राज में, ऐश करो। आका, आपने वो भूल भुलैया पिंजरा रिहाना को दे तो दिया, लेकिन मुझे उस चुड़ैल पर बिल्कुल यकीन नहीं है। खुल के बोल, तू कहना क्या चाहता है? आका, उस चुड़ैल ने पहले भी आपके सामने सर उठाया है और वो सर नहीं उठाएगी इस बार लगा, क्योंकि उसकी जैसी चुड़ैलें सिर्फ शोर मचाती है और कुछ नहीं। और वैसे भी उसकी मेरी जमात में शामिल होने की तमन्ना उसको मेरे खिलाफ कुछ नहीं करने देगी लगा, कुछ नहीं। और तू देखना हातिम किस तरह मेरे पिंजरे में कैद होगा, मेरे सामने, वो भी घुटनों पे। मेरे ही घर में घुस के मेरे ही लोगों के सामने मुझे ही धमकी देने की जरगाम की हिम्मत कैसे हुई? मेरी ही बेइज्जती इससे बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत। बस बस बस, यूं अपना कलेजा मत जलाओ रिहाना, थोड़ा गुस्सा बात के लिए भी रखो। इस वक्त तुम्हारी जरूरत सिर्फ इब्ने आशी का फल है, उससे मिली ताकत खुद ब खुद तुम्हें जरगाम से बड़ा शैतान बना देगी।
फिर वही नहीं, हातिम भी तुम्हारा गुलाम होगा। कितनी बेसब्री से मुझे इंतजार है उस पल का और हातिम का। वो पल दूर नहीं जब बुराई की दुनिया का बादशाह और सच्चाई का मसीहा दोनों मेरे गुलाम होंगे। वाह रे मेरे चूचू, वाह क्या तरकीब लड़ाई है। ओ चूचू, कितनी बार कहा कि लाल पानी पिया करो, खराब पानी पीकर मेरा रात के खोलने पर तुले हुए हो तुम लोग। जनाब बिल्बिस, ये इंसान तो फंस गया, मगर इसका साथी कहाँ रह गया? मेरे बिल्बिस्तान की मिट्टी के बिलों को देख रहा हो और बिल में अपने साथी को ढूंढ रहा होगा। लेकिन इसको तो पता ही नहीं है कि वो तो मेरे पास है। लेकिन जनाब बिल्बिस, अगर उसने अपने साथी को खोज निकाला तो? हो जाओ, वार के लिए तैयार हो जाओ, वार के लिए तैयार जाओ और उस दूसरे आदमी को भी यहाँ पर लेकर आओ। जो हुकुम जनाब। उसे भी चूहा बनाएंगे, उसे भी चूहा बनाएंगे। कहाँ गिरा था कासिम? कैसे ढूंढूं उसे? पता नहीं कौन सी बिल में गिर गया। कासिम! कासिम! इतने सारे चूहे? ये तो वही चूहे हैं जिनके पीछे कासिम भागा था। कमाल का चूहा है ये, मौका मिलने पर भी नहीं भागा। कहीं तुम मुझे आगाह करने के लिए मेरे पैर पर तो नहीं चढ़े थे? शुक्रिया दोस्त। फिर तो मेरी एक मदद और कर दो। मेरा दोस्त कासिम पता नहीं कौन सी बिल में गिर गया और गुम हो गया, और जैसे ही मैंने अंदर जाने की कोशिश की, सारे बिल अचानक गायब हो गए और वो पता नहीं कहां गुम हो गए। क्या तुम मुझे अंदर जाने का रास्ता बता सकते हो? शायद यही वो बिल है, यहीं से मिलेगा अंदर जाने का रास्ता। शुक्रिया दोस्त।
कैसी जगह है दोस्त? जितना खोदते जाओ उतना कम। यकीन नहीं होता, रुस्तम निशान के शहजादे, और वो भी 300 साल के बाद यहाँ आए, और हातिम जैसा मसीहा उन्हें लेकर यहाँ आया है। अब मुझे यकीन हो गया है कि शहजादे रुस्तम, मेरा बेटा फिरोज और बाकी तमाम बच्चे जो उसके कैद में हैं, वो सब छूट जाएंगे। हाँ, लेकिन रिहाना ने हातिम को एक खास मकसद से शिरीन मुल्क भेज दिया। हातिम के आने तक हमें भी कुछ करना होगा, और उसके लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। लेकिन हम लोग उस चुड़ैल की ताकत के आगे फिर भी क्या सकते हैं? क्या आप रिहाना की कोई कमजोरी या ऐसी कोई बात जानते हैं जो उसे खत्म करने में हमारी मदद कर सके? जियाना की तो नहीं, लेकिन उसके चमचे जुर्गाल की एक कमजोरी मैं जानता हूं। उसका बेटा वसीम, जिसे उसने दुनिया और रिहाना की नजरों से बचाने के लिए एक गुफा में छुपा कर रखा है। मेरी मर्जी के बगैर ये इंसान मेरी दुनिया में कैसे आया? किसने उसे यहाँ पर भेजा? कौन है वो? कौन? हाल तो बच तू, उससे तो मैं 1000 बिल खुदवाऊंगा। पहले मैं इस इंसान को तो देख लूं। मेरे नन्हे शैतानों, जाओ इसे पकड़ लो और लाल पानी में धकेल दो, ताकि ये इंसान भी चूहा बन जाए। चूहा! तुम्हें ये घुमावदार रास्ते याद कैसे रह जाते? ओह, मैं तो भूल गया था कि तुम एक चूहे हो। अंधेरा, रोशनी, रोशनी।
इंसान के होश ठिकाने ला दो। दिखा दो उसे अपना शैतानी रूप। जाओ और इस बार मुझे मायूस मत करना। जाओ और अपना शैतानी रूप दिखाओ। जाओ। क्या है, इतनी जल्दी मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। ये तेवर किसी और को दिखाना रिहाना। मत भूलो तुम्हारी सच्चाई मैं हूँ। मैंने तुम्हें आगाह करने के लिए बुलाया है। मुझे कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है। आने वाले कल में धोखा नजर आ रहा है। लगता है बढ़ती उम्र तुम पे हावी हो रही। सठिया गई हो तुम। पूरे इरशाद में किसी की हिम्मत नहीं जो मुझसे गद्दारी या धोखेबाजी करे। कभी कभी इतना ज्यादा भरोसा चोट दे जाता है। मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, सो कर दिया। अब आगे तुम्हें संभालना है। सुरंग के अंदर ये तालाब कैसे आया? पानी भी लाल रंग का। तुम्हें कुछ पता है दोस्त? 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 दोस्त कहाँ हो तुम?
अब्बू ने मुझे यहाँ तूफान से बचाने के लिए रखा था। जब तक तूफान थम नहीं जाता और सूरज वापस नहीं निकलता, तब तक मैं यहाँ महफूज हूँ। परवेश चाचा, अब फिरोज को यहाँ क्यों नहीं लाए? वो भी यहाँ हिफाजत से रहता। हम दोनों साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते। मेरी अम्मी कैसी है? चलो हमारे साथ, तूफान थम गया है। चलो। नहीं, ये कैसे हो सकता है? एक इंसान लाल पानी के तालाब में डूबता है तो तुरंत चूहा बन जाता है। इसी का साथी इसी लाल पानी में डूबता है तो उसे कुछ नहीं होता। उल्टा इसने मेरे नन्हे शैतानों को मार डाला, मेरे शैतानों को मार डाला। ये कोई मामूली आदमी नहीं है, इसमें जरूर कोई खास ताकत है। कहीं ये मेरे दिलस्तान को बर्बाद नहीं कर दे, इसे तबाह न कर दे। नहीं नहीं नहीं, भाग चलो, भाग चलो, भाग चलो। कहाँ चले चूहे भाई? जरा हमसे भी दो दो हाथ कर लो। मैं तो मामूली चूहा नहीं हूँ, मैं बहुत मोटा चूहा हूँ, मोटा चूहा, बहुत बड़ा चूहा। छोटा हो या बड़ा, मोटा हो या पतला, चूहा तो चूहा ही होता है। अगर सही मायने में बड़ा बनना चाहते हो तो अपनी सोच से बड़े बनो, अपने कामों से बड़े बनो, यूं मोटे होके नहीं। काम? कौन सा काम? कैसा काम? कैसी सोच? मैं तो रोज अपने बिलों में इंसानों को बिलों में फंसा कर दबोच कर चूहा बनाता हूँ। चूहा चूहा तो ये कोई छोटा काम थोड़ी हुआ। काम? बहुत ही घटिया और गलीज काम है ये। लोगों को पकड़ना, उन्हें कैद में डाल देना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पे। अच्छा, शर्म? और जब तुम इंसान चूहों को पकड़ लेते हैं, उनको पिंजरे में कैद कर लेते हैं, वो उनका क्या?
इंसान चूहों को पकड़ते हैं जंगल में छोड़ने के लिए, जो कि उनका असली घर है, ना कि उन्हें मारने के लिए या कोई और शक्ल देने के लिए। अल्तमास हूं, जोरान का बादशाह। मैं पिछले कई सालों से बिल्बिस्तान में एक मसीहा का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज तुमने आके इस दोज़ख से निजात दिलाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आतिम। ये जो छोटे चूहे दिखाई दे रहे हैं, ये सभी इंसान हैं जिन्हें उस शैतान बिल्बिस ने लाल पानी पिला के चूहा बना के सबको अपनी कैद में करके रखा हुआ था, और ये हरा पानी उसका तोड़ है। इसको पी के ये सभी इंसान बन सकते हैं। अम्मा की लालटेन कहाँ फंस गए? कासिम, कासिम, क्या हुआ तुम? हम ठीक हो गए। वसीम, 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 तेरे बच्चे, वसीम, वसीम, वो चुड़ैल ले गई मेरे बच्चे को। है खुदा, रहम कर, मेरे बच्चे को सलामत रख। वो चुड़ैल रियान उसे नहीं छोड़ेगी। मैं अपने बच्चे के बिना मर जाऊंगा। वसीम, मेरे बच्चे। क्या हुआ जुर्गाल? अपने बेटे के लिए तड़प रहे हो? कौन हो तुम और यहाँ कैसे? मेरा बच्चा कहाँ है? बताओ। इस तलवार को अपनी मयान में ही रहने दो जुर्गाल। तुम जैसे खुदगर्ज और बेदर्द इंसान के साथ मैं क्या लड़ूं? खुद इतना कायर। और कितने गुनाह करोगे तुम? और कितने बेगुनाहों की जान लोगे? और कितने मासूम बच्चों को उनके माँ बाप से अलग करते रहोगे? और कब तक उस
चुड़ैल रेहाना का साथ दोगे। उस चुड़ैल के लिए तुमने न जाने कितने बच्चों को उसे सौंप दिए, लेकिन जब अपने बेटे की बारी आई तब तुमने उसे इस जगह, इस गुफा में छुपा दिया। बहुत खूब जुर्गाल, बहुत खूब। अब पता चला कि उन मासूम बच्चों के माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। बस करो। रहम करो, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा बेटा यहाँ महफूज रहेगा? गलत। बल्कि तुम्हारे इसी झूठ ने उसे और भी डरपोक और कमजोर बना दिया है। क्या इज्जत करेगा वो तुम्हारी जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसके जैसे कितने मासूम बच्चों को मौत के कुएं में ढकेल दिया। खुदा का वास्ता है, लौटा दो मेरे वसीम को। अब पता चला अपनों से बिछड़कर कितना दर्द महसूस होता है। बच्चा मुझे लौटा दो। वसीम, अब्बू, वसीम, वसीम, मेरा बच्चा कैसा बेटा तू? मेरा बच्चा। मैं उन बच्चों का, उनके माँ बाप का गुनहगार हूं। मैंने हमेशा अपने बच्चे की हिफाजत के बारे में सोचा। मैंने बहुत शर्मनाक काम किया है। अगर तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो तो फिर उस चुड़ैल को खत्म करने में तुम हमारी मदद करो। बताओ इसकी ताकत का राज क्या है? वो राज क्या है मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन उस महल में एक कमरा है जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। वो हमेशा बंद रहता है। अब अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां लेके जा सकता हूं। हम सब ठीक हो गए, हमारे दांत भी ठीक हो गए और हमारी खाल भी और हमारे नाखून भी। आतिम, हमें उस बिलबीस खबीस से मिलना है। उसकी वजह से हमारा यह हाल हुआ। शैतान कहीं का, चूहा बनाएगा हमें वो। कसम से कह रहे हैं, अगर हमने उसे बिल्ली के सामने ना डाला ना तो हमारा नाम कासिम नहीं। कासिम, बिलबिस खत्म हो चुका है। मर गया? लेकिन ये सब हुआ कैसे? इस मसीहा की वजह से। इसी ने हम सबको आजाद कराया है। मैं हम सब की तरफ से तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं नौजवान। हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं शहजादे आतिम। चलो चलो अपने घर चलते हैं। हाँ हाँ चलो 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 अपने घर चलते हैं। चलो। आपने कहा था कि आप जोरान के शहंशाह हैं, तो क्या आप हमें शिरीन मुल्क जाने का रास्ता बता सकते हैं? हमें बहुत जल्द वहां पहुंचना है। बेशक पता है, शिरीन और जोरान मुल्क की सरहदें मिली हुई हैं, लेकिन तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? इब्ने हाशी का फल, हमें वही लेने वहां जाना है। इब्ने हाशी का फल यकीनन एक
मुकद्दस फल है, लेकिन मैंने सुना है कि वो फल कई अरसे से किसी को नहीं दिया गया। शायद वो इसलिए कि वहां पे हम नहीं, हमारा मतलब है कि हातिम जैसे मसीहा ने वो फल मांगा नहीं होगा ना। फिर तो वो फल शीरीन के बादशाह अफरोज ही दे सकते हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपकी मदद के लिए शुक्रिया शहंशाह। कासिम, हमें जल्दी चलना होगा। रुको आतिम, पता नहीं उस शैतान ने हमारा झोला कहाँ रख दिया। कहाँ है झोला? हमारा झोला मर गया बिल्बिस्तान का बिल्लू। कासिम, हमारे पास वक्त बहुत कम है, चलो जल्दी। चलो हम चलते हैं। वक्त बहुत कम है और चुनौती बड़ी। या खुदा, इस कमरे में रिहाना का राज मुझे मिल जाए बस। कुछ ढूंढ रही हो परिजात? वाकई तलवार? कौन हो तुम? नाम जानकर क्या करो, काम पूछो। मेरे साथ में कोई भी चालाकी करने की सोचना भी नहीं। तुम्हारी ये तलवार मेरे आगे सब बेकार है। दुनिया की सबसे खतरनाक चुड़ैल हूं मैं। मुझसे टकराना मतलब मौत को गले लगाना। चुड़ैल? एक ही महल में दो खतरनाक चुड़ैल? अगर रिहाना को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। कौन हो तुम? कहीं तुम रिहाना तो नहीं? ओह, तो तुम ही हो रिहाना का सच, उसकी कमजोरी, उसका राज, है ना? बहुत गड़बड़ हो गई। परिजात को रिहाना ने कैद कर लिया। हमारा तो सारा मंसूबा ही बिगड़ गया। अब हमारे बच्चे उस चुड़ैल के चंगुल से कैसे रिहा हो पाएंगे?
अब तो हमारा आखिरी सहारा हातिम ही है। लेकिन उसे रिहाना ने शिरीन मुल्क भेजा है। अगर हातिम 3 दिनों में वापस ना आया तो? एक बात बता भाई, हम सब इतने हताश क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं हताश? हातिम और पेरीजाद हमारे बच्चों के क्या लगते हैं? कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हाथ पर हाथ डालने हम बैठे हैं। हाँ परवेज, तुम ठीक कह रहे हो। अब हम चुप नहीं बैठ सकते। हम अपने बच्चों की बलि यूं ही नहीं चढ़ने देंगे। नहीं चढ़ने देंगे हम अपने बच्चों की बलि यूं ही। हम अपने बच्चों की बलि नहीं चढ़ने देंगे, नहीं चढ़ने देंगे, नहीं चढ़ने देंगे अपने बच्चों की बलि। हम अपने बच्चों की बलि नहीं चढ़ने देंगे। बादशाह अफरोज यहाँ नहीं है। यहां नहीं है मतलब? तो क्या कहीं बाहर गए हुए हैं? वो कहीं गायब हो गए हैं। मतलब? किसी दूसरी दुनिया में कैद है। कौन सी दुनिया? अंडोरा। अंडोरा? कैसा अजीब नाम है। ये जगह है कहाँ? अंडोरा एक ऐसी जगह है जहां अजीम कद के अंडे होते हैं और उन्हीं में से किसी एक सुनहरे रंग के अंडे में हमारे बादशाह अफरोज कैद है। बादशाह अफरोज अंडे में कैद है? लेकिन ये हुआ कैसे? किसने किया ये सब उस इब्ने हाशी फल की वजह से हुआ है। इब्ने हाशी के फल की वजह से? जी हाँ। इसे लेने के लिए हमारे मुल्क में अक्सर कोई ना कोई आते रहते हैं और जिस दिन बादशाह अफरोज गायब हुए थे उस दिन भी उनसे मिलने कोई आया था, उसी फल की तमन्ना लेके। इब्ने हाशी का पेड़, इसमें फल तभी आएगा जब बादशाह अफरोज उस सुनहरे अंडे की कैद से आजाद होंगे। वो अंडा किसी तलवार ताकत के जोर से नहीं टूटने वाला। तो फिर ये भी जानते होगे कि वो अंडा टूटता कैसे है? ये फल कैसे काला हो गया? ये ढलता हुआ सूरज मेरे लिए अमर होने का पैगाम लेकर आया है। हातिम अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। जाओ, जाकर कुर्बानी की तैयारी करो।